आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चैनल को लाइक शेयर कर दें। तो चलते हैं जी वीडियो का टाइटल है सऊदी अरेबिया ने कहा शट अप पाकिस्तान। हो सकता है ये टाइटल देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो अनम शेख का वीडियो है और इसका टाइटल है सऊदी शट अप कॉल फॉर पाक, इंडिया ऑलवेज क्रिएट पीस। अच्छा जी, ऐसा कौन सा शट अप कॉल आ गई पाकिस्तान के लिए? चलिए देखते हैं। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है, इस टाइम हम जर्नल अगर बात करें जियो पॉलिटिक्स की, तो आपको पता है कि दुनिया के अंदर एक ना खबर वायरल हो रही है। वो खबर ये है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ के माइनॉरिटी मिनिस्टर जो कि इस टाइम मदीना गई थी, लास्ट मदीना के अंदर उन्होंने साड़ी वेयर की हुई थी। तो इस चीज़ को पाकिस्तान समेत मुस्लिम कंट्रीज ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया, इवन पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा किया कि भाई माइनॉरिटी मिनिस्टर हिंदू है और खुद मदीना गई हैं, मदीना जाके तो वो साड़ी में पहना हुआ उन्होंने, मतलब इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। तो सर इस टाइम जहां पाकिस्तान ने सऊदी और इंडिया को बुरा भला का ट्वीट की, अब सऊदी के शेख ने ट्वीट किया है पाकिस्तान से मुताल्लिक। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करने की बजाय इकोनॉमी तो पहले देख लो, अपनी इकोनॉमी पे तो पहले तवज्जो दे लो और दूसरों की चीज़ों पे नज़र लगाए बैठो, अपने घर को तो पहले साफ कर लो। तो क्या सऊदी ने सही कहा पाकिस्तान के लिए इस टाइम जो ट्वीट किया गया? देखो जी, जहाँ तक इकानमी की हालत है इस मुल्क की, आप जानती हैं कि यहाँ पर हर एक चीज़ की किल्लत है, महंगाई आसमान को छू रही है। ये वो सज़ा है जो कुछ हमने अपने मुल्क में अपने साबिक़ इमरान खान के लिए किया है, ये उसकी सज़ा मिल रही है। हमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करके मुफाद परस्तों को लाए, मुफाद परस्तों के गुनाह माफ़ करे। 1100 अरब डॉलर हमने उनके माफ़ किए, हमने उनके सज़ाएँ मुअत्तल कर दी, हमने उनको मुकम्मल क्लीन चिट देकर मुजरमों को जब आप हीरो बनाओगे तो फिर सऊदी अरब जो भी कहेगा वो हिंदुस्तान को आपसे बेहतर समझेगा। ज़माने में कदर है असूलों की, ज़माने में कदर किसी और बात की नहीं है। हिंदुस्तान में वो देखते हैं ना कि सर इक्वालिटी दी गई है, वहाँ पर जहाँ हिंदू हैं वहाँ पे मुस्लिम्स को भी बड़े बड़े ऑनर्स पे रखा गया है, इवन कि उनके प्रेसिडेंट भी मुस्लिम रह चुके हैं। हमारे यहाँ पर जिन्होंने हमें साइंटिस्ट बनाया था वो कहाँ गए और उनके देखें वो कहाँ गए? राखा वाई खा गया, राखा वाई खा गया। मैं एक पूरे अवाम के नाम एक दो लफ्ज़ों में बात को ख़त्म करता हूँ कि राखा वाई खा गया, हथों रोटी खो के चुल्हे पानी पा गया, राखा वाई खा गया, राखा वाई खा गया। जिस तरह से पाकिस्तान के क्राइसिस उभरते जा रहे हैं, मतलब दुनिया देखती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रहे। अगर हम इलेक्शंस की या पॉलिटिक्स की या जिस भी सेक्टर की बात करें तो वो हमेशा की तरह अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार बन रहा है दुनिया की नज़र में। इससे हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ क्या, अगर हम इसी सतह पर चलते रहे, छोड़िए मुस्लिम कंट्रीज़ को, आपने देख लिया जो कुछ इस वक्त हुआ है, जो कुछ फ़लस्तीन के मामले पर जो कुछ मुसलमानों ने बहस की है, आप मुस्लिम कंट्री का नाम लेते हुए मैं शर्म आती है। हम में ना कोई इत्तेहाद है, ना कोई ईमान है, ना कोई गैरत है, ना हम तौहीद के पैरोकार हैं, ना हम रसालत के पैरोकार हैं, ना हम इमामत के पैरोकार हैं। किस मुसलमानों का नाम लेती हो? बात सिर्फ ख़त्म होती किरदार भी। जब तक हमने अपने तौर पर अपने आप को सही इंसाफ के रास्ते पर ना डाला, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम ना किया, आइन की बालादस्ती कायम ना की, तब तक हम ठोकरें खाते रहेंगे और हिंदुस्तान जैसे लोग भी हमसे ताकतवर नजर आएंगे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुस्तान जैसे लोग भी हमसे ताकतवर नजर आएंगे। माइंडसेट समझे आप? सुप्रीम कोर्ट के वकील थे भाई साहब ये। मतलब ये नफरत किस तरह बैठी है अंदर कि हिंदुस्तान जैसे लोग भी मजबूत नजर आएंगे। नजर आने वाली इसमें कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान शुरू से मजबूत था, है और रहेगा। और ये आपकी आर्मी बहुत अच्छी तरह से जानती है। अब मैं वो 93,000 की बात नहीं करूंगा आपकी आर्मी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि हिंदुस्तान क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। समझे? आपके 19 पाकिस्तानियों को हमारा इंडियन नेवी, उनके कमांडोज बचा कर लेकर आए हैं। जाइए पढ़ लीजिए। ईरान के फिशिंग बोट थी, उसमें क्रू मेंबर्स थे और उनको किडनैप कर लिया सोमाली पायरेट्स ने। वो इंडियन नेवी थी, उसके कमांडोज थे जो अपनी जान दांव पर लगा के गए और हथियारबंद सोमाली पायरेट से लड़े और आपके 19 पाकिस्तानियों को बचाया।
एहसान मान लेना, वरना हम या हमेशा की तरह एहसान फरामोश बने रहना, आपके ऊपर है। हम नहीं देखते, हम इंसान को बचाते हैं। आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम देखते हैं। सऊदी ने ठीक कहा है, आप हिंदू मुस्लिम देखते हैं। हमने नहीं देखा, हमने देखा होता तो हम छोड़ देते। जाओ सोमाली पायरेट्स, वो भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, जाओ एक दूसरे को मारो काटो। लेकिन हमने इंसान समझ के बचाया। एहसान मान लेना भाई पाकिस्तानियों, मान लेना एहसान। और नहीं मानोगे तो तुम्हारा ऊपर वाला बैठा ही है, वो तो सोटे लगा ही रहा है तुम्हें 76 साल से यही करने के लिए। असल दिक्कत ये नहीं कि इमरान खान ये वो, असल दिक्कत तुम्हारे माइंडसेट है, नफरती माइंडसेट है, जिसकी वजह से तुम जिसको मानते हो ना वो भी तुम्हें लाठी दे रहा है, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात। जिस बंदे के पास कुछ काम करने को होता नहीं वो दूसरों को क्रिटिसाइज या ट्रोल करता है। तो इंडिया को ट्रोल करना मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इंडिया तो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और इंडिया बल्कि उनको तो हमने अपना आइडियल मानना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी तरक्की की है, तालीम में देख लें, एजुकेशन में देख लें, आईटीटी की फील्ड में देख लें, इंडस्ट्री में देख लें, उसके बाद उन्होंने जिस तरह ग्रो किया, हमें उनको एज आ आइडियल मान के चलना चाहिए, ना कि उनको ट्रोल करना चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान के पास ये तो खुद तो पॉलिटिकल क्राइसिस और ये दूसरे उसमें फंसे हुए हैं, उसका जो मोदी है उसने देखें अपना मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन पाकिस्तानी ये बात नहीं समझेंगे। इन्हें तो बस एक ही काम आता है कि दूसरे की टांग खींचनी, बस यही काम है। यही वजह कि आज हम इतने ज़्यादा पीछे हैं कि दुनिया आज हमें पूछना ही नहीं चाहती। आईएमएफ हमें लोन नहीं देना चाहता। सऊदी जो हमारा हब है इस्लाम का, हमारा सीधा हाथ था, हम कहते थे, आज वो इंडिया को दोस्त और हमें मुखालिफ समझ रहा है। आप खुद बता दें, बाकी हम इस काबिल हैं कि हमें लोन वगैरह दिया जाए? बिल्कुल से तो ले ही है। हाँ, तो कब तक देगा कोई? एक लिमिट आती है कि कोई भी नहीं देता। और इंडिया तो वर्ल्ड फेमस कंट्री है। ये इसी तरह है, क्रिकेट में आ जाए बाबर विराट करने लग जाते हैं, उनसे तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। क्या आपको लगता है कि इंडिया को जैसे हम ट्रोल करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्या वो हमारे क्रिटिसिज्म का शिकार होने वाला है? इससे क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई उसको घंटा फर्क पड़ता है कि भाई पाकिस्तान ने बोला और हमें हमारे ये हो गया तो वो हो गया? क्या उनको लगता है फर्क पड़ता है? घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कहाँ और हम कहाँ। इंडिया तो मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड पावर बनने वाला है, इंशाल्लाह बहुत जल्द बन भी जाएगा। यार इंशाल्लाह। हाँ, देखें वो मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें बनना चाहिए। वो डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को। तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है, लोग हैं और पॉलिटिक्स है हमारे शुरू से ग्रूमिंग नहीं ना वैसी की गई। अब देखो इंडिया के अंदर बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको 3 साल ऑलमोस्ट, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि 3 साल उसे उसकी ग्रूमिंग की जाती है। डायरेक्ट उसे स्कूल में नहीं डाला जाता। आप दुनिया में किसी भी बाहर चले जाओ, वो पहले 3 साल के 2 साल उनको ग्रूमिंग के लिए स्कूल डालते हैं, उनको मतलब तरबियत देते हैं किसाब की। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमें तो ग्रूमिंग ही उस तरह से नहीं की गई। हमें बताया जाता जंग करेंगे। हाँ बस, नहीं, कोई जंग वाली बात नहीं है। वो तो हमसे जंग ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बस अपने तरक्की। देखिए तरबियत का क्या है ना, जब बच्चा हमारा 3 साल का हो जाता है, 3 साल का, तो उसे हम प्रेप स्कूल में डालते हैं, जहाँ पे उसको लोगों से मिलना जुलना, बैठना, ABCD जो बेसिक्स होते हैं वो सिखाया जाता है, बात करना, हेलो करना। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एक दूसरे से घुलते मिलते हैं तो यारी दोस्ती बनती है, अच्छी अच्छी बातें तौर तरीके सिखाए जाते हैं। तो करीब करीब अब तो हो गया 3 साल आपको चलाना है। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, ऐसे स्कूल में पढ़ते, प्रेप स्कूल में पढ़ते पढ़ते, जिसे हम प्री प्राइमरी कहते हैं, जो भी आप मान लें, हमारे यहाँ प्ले स्कूल भी कहा जाता है उसको। और उसके बाद जब 6 साल का हो जाएगा तब उसको क्लास 1 में एडमिशन कराया जाता है। तो 3 साल करीब करीब ये प्री स्कूल में उसकी मतलब क्या कहें कि उसको सिखाया जाता है, तौर तरीके सिखाए जाते हैं, पढ़ाई भी कराई जाती है, शेप्स पहचानने, कलर्स पहचानने, एनिमल्स को पहचानना, लोगों को पहचानना, इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। और धीरे धीरे बच्चा उसमें सीखने लगता है। राइम सिखाई जाती हैं, अलग अलग जो पर्व त्यौहार होते हैं उनको सेलिब्रेट कराया जाता है, तो उनमें भागीदारी करते हैं। तो बचपन से ही ना उसका कॉन्फिडेंस, उसकी भाषा, चीज़ों को समझने की उसकी ताकत धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। और जब वो 6 साल का हो जाता है तो उसको क्लास 1 में डाल दिया जाता है, ये है। और उसके बाद फिर प्रॉपर पढ़ाई शुरू हो जाती है उसकी। में लगा हुआ अपने सारे काम कर रहा है, वो ऐसे फालतू से कोई एरे गेरे से मुल्क से क्यों जंग करेगा?
बात तो पॉइंट किया कि आपको लगता है कि हमें इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, उसे दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम इंडिया से दोस्ती करेंगे, एक तो हमारी इकोनॉमी में भी फायदा आएगा, दूसरा हमारे जो पड़ोसी मुल्क है जिनसे आज हमारी नहीं बन रही, उनके साथ भी हमारा अच्छे ताल्लुकात मतलब मंजरे आम पे आ सकते हैं। इसी में फ़ायदा है, उनसे हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, बल्कि हाथ क्या उनसे पनाह मांग लें, शायद कि वो कोई रहम रिहाई कर दें। बड़े सख्त लफ्ज बोल रहे हो। नहीं, लफ्ज़ सख्त तो हैं लेकिन ठीक है, हकीकत है। शायद मैं तो ये कहता हूँ बल्कि ये जो बॉर्डर लगी हुई इसे भी हटा दें, उसी का हिस्सा बन जाए, शायद कि कुछ हमारे हालात अच्छे हो जाएं। आज़ादी ली थी। अभी जो न भैया, हाथ जोड़ते हैं, कोई बॉर्डर वॉर्डर नहीं हटाना, कोई हमारा हिस्सा नहीं बनना। हम पाकिस्तान को अपना हिस्सा कभी नहीं बनाना चाहते, ना बनाएंगे पीओजे के छोड़ के, हमें नहीं बनाना। 1947 में जो हुआ बहुत बढ़िया काम हुआ था, अलग कर दिया गया, वरना हमारी भी हालत बड़ी बुरी हो जाती भैया आप लोगों की वजह से। 22-25 करोड़ आवाम की वजह से ना हमारी भी हालत बड़ी हो जाती है, उधर भी 22-25 बांग्लादेश में, तो ये 50 करोड़ मिलकर ना हमारी बैंड बजा चुके होते अब तक ये लोग। तो अच्छा हुआ भैया कि आप लोग नहीं है हमारे यहाँ, नहीं तो हमें बड़ी दिक्कत होने वाली थी, हम अपनी पोजीशन नहीं पा सकते थे हम। शोएब मलिक ने साहब ने किया उनके साथ, सानिया मिर्ज़ा के साथ, वो भी उन्होंने बहुत बुरा किया है। और सानिया मिर्जा वो औरत है जिसने शुएब मलिक के लिए या पाकिस्तानी एक मतलब बंदे के लिए पूरे इंडिया को मुखालिफ करके इंडिया को छोड़कर वो बंदी जो है उस बंदे के साथ आई थी, तो कितनी गलत हरकत थी। वो अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आई थी और उसे इसने रुसवा किया है, तो ये इसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। एक को नहीं, दो को किया। पहले आयशा सिद्दीकिया थी, वो भी इंडियन ही थी, अब सानिया मिर्जा भी। इन्होंने 2 घर उजाड़े हैं, एक सना जावेद का और एक अपना। अब उनका जो बच्चा है छोटा सा, उसका बेचारे का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है उसका। देखो ना, अगर हम देखें तो वहाँ के, फिर इस हिसाब से हम देखें तो वहाँ के जो आदमी हैं, लोग हैं, या इंडियन मुस्लिम हैं या औरतें हैं या जो भी है इंडियंस, वो हमसे ज़्यादा लॉयल हैं। देखो सानिया मिर्ज़ा ने कितना बड़ा एक एग्जाम्पल सेट किया कि भाई मैं इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ के आ गई, और इसने आगे से क्या किया। तो यहाँ के तो मेंटालिटी और यहाँ के तो चीज़ जो हमारी पोर्ट्रेट हो रही है दुनिया में, वो तो गलत जा रही है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जो बाकी बहुत गलत किया उन्होंने, वो हमें याद रहेंगे। उन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया। या होता है ना कि शोएब मलिक के ऐसा करने पर, शादी करने पर वो कोई एतराज़ करती, कॉन्फ्रेंस में बैठती या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करती, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने दोस्ती का पैगाम दिया और उनको यही कहा कि आप जी खुश रहें अपनी ज़िंदगी में। और वो सीखना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इसी से जान छुड़ाई शोएब मलिक से सानिया मिर्जा ने? सानिया मिर्जा ने अरबों रुपए दिए हैं, करोड़ों रुपए दिए हैं शोएब मलिक को जान छोड़ने की, पता है आपको? क्योंकि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था उस एक्ट्रेस के साथ, और सानिया मिर्जा और शोएब मलिक में इसी बात को लेकर लड़ाई होती थी। तो तलाक शोएब मलिक ने नहीं दिया है, तलाक सानिया मिर्जा ने दिया है शोएब मलिक को। और आप लोगों के रीति रिवाजों के मुताबिक सानिया मिर्जा को पैसे देने पड़े, खुला कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, वॉटेवर, उसको पैसे देने पड़े शोएब मलिक को। तो शोएब मलिक के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं भाई, एक एक्ट्रेस से शादी भी कर ली और पैसे भी मिल गए, और क्या चाहिए। बेसिकली ये आपके सोसाइटी में है ये लालच, और आप में तो है ही भाई कि 4 शादियां कर सकते हैं। तो क्या दिक्कत थी सानिया मिर्जा को? पता नहीं क्यों परेशान होगी बेचारी। जब हैं ही आप 4 शादी वहां पे कर सकते हैं तो भाई ठीक है, शोएब मलिक ने एक और शादी कर ली, क्या दिक्कत होती। लेकिन सानिया मिर्जा जानती थी कि शोएब मलिक ऐसा है, मुझे लग रहा है ऐसा, तभी उसने, जो सानिया का बेटा था, बच्चा है, वो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। तो अगर वैसे देखें तो बर्थ के हिसाब से तो फिर तो वो इंडियन नागरिक है, क्योंकि पैदा भारत में हुआ है। से सबक लेना चाहिए कि भाई इंडिया के अंदर भी अमन पसंद लोग हैं। एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह पे होता है, वो तो पाकिस्तान में भी है, दुनिया भर में हर जगह पे है। अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ मतलब यूनिटी में ऐसे भी लोग हैं कि वो हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, और अगर हम हाथ बढ़ाएं, हम कदम उठाएं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, इससे फ़ायदा हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसमें हम खुद सोचें तो फिर है ना, हम इस बारे में सोचते हैं कि जी इंडिया जो वो हमसे ताकतवर है या हम उससे ताकतवर है, हम उनसे ताकतवर हैं, हमारे पास एडमी ताकत बहुत ज़्यादा है, ऐसे पास भी है। वो तो सबके पास है। लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं किस चीज़ का एक फ़ख्र है, उधर मुसलमान ज़्यादा हैं इधर से, ये भी बात है ना। लेकिन पाकिस्तान का पता नहीं क्या इरादा है, उनसे क्यों नहीं हाथ मिलाना चाहते। क्या मिलाना चाहिए? जी मेरे हिसाब से तो मिलाना चाहिए उनको। यहाँ की यंग यूथ भी चाहती है कि भाई पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, हमारे लिए बेहतरी हो, हमारे लिए रिलीफ मिले। जब बॉर्डर खुलेगा तो वहाँ की सस्ती चीज़ें यहाँ आएंगी, तो हम सबके लिए बेहतर हो जाएगा, हमारे मुआशरे के लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसका सख्त खिलाफ हूं। और देख लीजिएगा, जिस सरकार ने भी ऐसा करने की कोशिश की वो सरकार गिरा दी जाएगी। यहां पर भारत की जनता सब समझ चुकी है कि जब आप लोगों को जरूरत होती है, अरे अरे प्लीज प्लीज दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, और जब देखते हैं कि वो थोड़ा सा पैसे आ गए, लो जी
उरी करा दो, पठानकोट करा दो, मुंबई अटैक करा दो, सब करा दो। अब वो जमाना नहीं है और ना वो भारत है। भारत बदल चुका है और आप इसको अच्छा माने बुरा माने, हमारे भैया आप करो ना, जो करना है करो, आप स्वतंत्र हो, आप एक आजाद मुल्क में रहते हो भाई, हमारी जरूरत क्यों है? जो पाकिस्तान हमें अपना दुश्मन मानता है, जिस पाकिस्तान ने 4-4 अटैक किए हमारे ऊपर, जिस पाकिस्तान ने मुंबई जैसा अटैक कराया, उरी पठानकोट कराया, पुलवामा कराया, उस पाकिस्तान को हमसे दोस्ती क्यों चाहिए? हमें नहीं चाहिए। अब वो रास्ता हमने कर दिया बंद। दोस्ती एक ही सूरत में मुमकिन है कि जितने आतंकवादी हैं सबका सफाया किया जाए, जितने आतंकवादी संगठन है सबका सफाया किया जाए, जितने भारत विरोधी लोग हैं उन सबका सफाया कर दिया जाए, उसके बाद भारत सोचेगा। आप में से कोई एक मैसेज देना, कौन देगा? हमें अपनी आर्मी पे फख्र है, हमें अपने पाकिस्तान पे फख्र है कि वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि हर मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान से इस टाइम कोई भी पावरफुल नहीं है, कोई क्या नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। क्या ये सही कह रहे हैं? जी ये सही कह रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी फ़ौज का कोई भी मुकाबला नहीं कर फौज की बात नहीं कर रही है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई भी ताकतवर नहीं है। पाकिस्तान से ताकतवर नहीं, मैं पाकिस्तान फ़ौज की बात कर रहा फौज को तो छोड़े, वो तो अमेरिका ने भी तारीफ की थी, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्या ताकतवर है? हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रह क्या गया तरक्की के अलावा? बता रहे हैं यही कि पाकिस्तान हर तरह से डूब रहा है, फिर भी पाकिस्तान। एक सवाल अनम जरूर आप पूछे, जब भी कहने कि पाकिस्तान की फौज ऐसी है वैसी है, तो एक सवाल काउंटर में जरूर करें, बड़ा मजा आ जाएगा, मुझे लगता है पाकिस्तानियों का चेहरा देखने लायक होगा। तो फिर वो 93,000 ने सरेंडर क्यों किया था यार? और 76 साल में अगर इतनी फौज इतनी जबरदस्त है तो कश्मीर ले क्यों नहीं पाए बेचारे? जिस कश्मीर के लिए 76 साल से आपके देश में माहौल बनाया गया है, जिस कश्मीर के नाम पर बच्चे बच्चे में जहर भरा गया भारत और हिंदुओं के खिलाफ, उसका 1 इंच भी ना ले पाए। तो भारत तो अपनी जगह पर बैठा हुआ आराम से काम कर रहा है, किए जा रहा है। 370 भी हटा दिया, 35 से भी हटा दिया, जो करना है कर लो। चल रहा है, इससे बड़ी क्या हो सकता है? पाकिस्तान डूब रहा है लेकिन पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान चल ही कर्जों पे रहा है, किसी के ऊपर चल रहा है, इमदाद में चल रहा है। भाई ये किसका है? चाइना का है। चाइना का है, पर पाकिस्तान, मेरी बात सुने ना, आप तो कह रहे हैं चाइना का, ठीक है, हमारे सबसे सच नहीं है कि ये चाइना का है। सच है ये तो, मेरी बात सुने ना पहले। हमारा पाकिस्तान जो भी है, जैसा भी है, चल रहा है, चलो कर्जों से चल रहा है। सबसे बड़ी गलतियां तो हमारी हैं, जो हम हुक्मरान को हर दफ़ा कभी किसी को लेके आ रहे हैं, कभी किसी को। एक यूनियन हो, एक बंदा किसी को सपोर्ट करे, कम से कम चलो यूनियन तालिबान यूनियन हो, जो भी है, तालिबान है, अफगानिस्तान है, 20 साल उन्होंने जंग लड़ी है, अमेरिका को भगा दिया। हम ये नहीं कर सकते। मतलब जंग करना चाहते हैं इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अज़म भी है हमारा। मतलब मैंने सच ही कहा था कि हमारे में से कई लोग ऐसे मेंटालिटी के हैं जिन्हें जंग ही सिखाई जाती है। आपको लगता है जंगों का कोई हल है? यूक्रेन रशिया की वॉर हो या फिर फ़लस्तीन इसराइल की वॉर हो रही है, क्या हो रहा है? मर ही रहे हैं बस, या मार ही रहे हैं, तो हो क्या रहा है? अमन की तरफ आना चाहिए। अब हम फिलिस्तीन इजराइल की वॉर नहीं हो रही। कोई साबित कर दे कि फिलिस्तीन इजराइल की वॉर हो रही है? क्या वेस्ट बैंक इसमें शामिल है? सिर्फ हमास और इजराइल की वॉर हो रही है। हमास, अब आप लोग के लिए तो भाई हमास पता नहीं क्या बन गया है, लेकिन है वो आतंकवादी। आप नहीं मानते, मत मानो, कोई बात नहीं। जैसे हम भी मानना बंद कर देंगे कि टीटीपी वाले आतंकवादी हैं। हम भी नहीं मानते अब कि टीटीपी वाले आतंकवादी हैं, बीएलए वाले मिलिटेंट हम नहीं मानते। तो फ्रीडम फाइटर्स हैं भाई, हम भी यही कहेंगे। जंगों से क्या फायदा होगा? वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना। ये हमारा हक क्या है, हमें बताओ। क्यों नहीं है? हमारा पाकिस्तान है, नहीं, हमारा हक क्या है? किससे जंग करके हमें क्या फायदा होगा, बताओ। नहीं, हमें अब जिद्दोजहद करनी चाहिए ना। हमें, हमारे अंदर जज्बा है ये। जज्बा है ना। अच्छा, 4 जंगें कौन जीता था? कौन जीता था? इंडिया। इंडिया जीता था। तो वो जज्बा किधर गया? हमने एक जीती है। अच्छा, हमने एक जीती। एक भी नहीं जीती। एक भी नहीं जीती। नहीं, एक जीती भी है। बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है। जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और हमारे में पहले से चलता आ रहा है कि हम नेगेटिविटी को देखते हैं, पॉजिटिव हम जो है ना उस पर नोटिस करते ही नहीं हैं। और इसी वजह से जो है ना कि एक चलता आ रहा है, और इस वजह से उन्होंने बोला है कि ये गलत है। मगर हम गलत कर रहे हैं, दूसरों की हम नेगेटिविटी को देखते हैं मगर पॉजिटिव नहीं देखते। और इसी रिलेटेड से जो है ना वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्या आपको लगता है कि भाई हमें गलतियां, हम हमेशा इंडिया के ऊपर ब्लेम करते हैं, इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं? अगर इंडिया के ऊपर नजर डाले तो आपको लगता है कि वो क्रिटिसिज्म का शिकार होने वाला है इस टाइम जिस तरह के उसके हालात चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमारी इकोनॉमी उनसे भी डाउन होती जा रही है।
3 गुना डाउन है वही ना, भाई। दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। हम तो बांग्लादेश अफगानिस्तान को पीछे छोड़े। यही है ना कि डाउन से डाउन होती जा रही है, और मगर हम बातों के पुल बांधते जा रहे हैं, और ये अपने बारे में नहीं देखते, हम दूसरों को देखते हैं कि वो गलत क्या कर रहा है, गलत पे एक्शन लेते हैं, जो वो ठीक करता है उससे देख के हम वो चीज़ तैयार नहीं करते, हम नेगेटिविटी को देखते हैं। क्या आपको लगता है कि इसी वजह से आज इंडिया दुनिया में राज कर रहा है और हम अपने मुस्लिम्स में भी राज नहीं कर पा रहे? बिल्कुल इसी तरह हम, देखा जाए ना, हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, ठीक है, और अगर हम अपने आप को ठीक कर लें और दूसरों की जो बुराइयां उन्हें नज़रअंदाज करें, अपने पे पहले फोकस करें, अगर हम अपने पे फोकस करेंगे तो फिर हम जो है ना तरक्की की तरफ जाएंगे, और इसी तरह मुल्क जो है ना खुशहाल। मोदी ने जिस तरह से भाई शेख ने हमें ट्वीट करके भाई क्रिटिसाइज किया है कि भाई अपने ऊपर नज़र डालो, क्या इससे लगता है कि भाई सऊदी के ताल्लुकात इंडिया से बेहतर और हमसे बदतर हो रहे हैं, और अगर बेहतर हैं इंडिया से तो क्यों बेहतर है? जी देखें, हाँ एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि अपने पे नज़र डालें, क्योंकि ये बात सच भी है, जो हमें अपने आप को देखना चाहिए, और हाँ जब इकोनॉमी उनकी अच्छी हो रही है तो उनके साथ ज़ाहिर सी बात है ताल्लुकात भी अच्छे होंगे, और हम तो डाउन जाएंगे। और आप अमीर दोस्त के साथ ज़्यादा अच्छी दोस्ती रखोगे या गरीब के साथ? बिल्कुल ऑफ कोर्स, बिल्कुल तो सऊदी हो, दुबई हो, ईरान हो, कतर हो, भाई इंडिया की वाहवाही तो करेंगे। बिल्कुल। ये बात हमें समझ क्यों नहीं आ रही? हमें कोने पे काम करने की बजाय इंडिया को ब्लेम करते हैं। क्या उसे घंटा फर्क पड़ता है हमारे ब्लेम से, हमारे क्रिटिसिज्म से, या हमारे किसी भी बात से? हम जिस तरह उन्हें नेगेटिव करते हैं ना, उनकी हौसला अफजाई होती है, वो इसी तरह और तरक्की करेंगे जिस तरह हम कहते जाएंगे, हम अपने आप को नहीं देखेंगे। मोदी का एक बयान था, मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान की आवाम से मुहातिब होकर मैं कहता हूँ कि तुम लोग निकलो, तुम लोग जंग करो, लेकिन जंग करो इकोनॉमी के लिए, जंग करो एजुकेशन के लिए, जंग करो अपने हालात को बेहतर के लिए करने के लिए। क्या मोदी ने गलत कहा? बिल्कुल ठीक है, वो हमें कह रहे हैं कि अपने आप को पहले ठीक करो, स्ट्रॉन्ग करो। हाँ, हम पावर हमारे पास है, ठीक है, हम हर बात पे लड़ना शुरू हो जाते हैं, पहले फर्स्ट करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, ये नहीं देखते हमारा बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, हम कैसे हैं, कि हम फेस नहीं कर सकते उनके साथ जो है ना, उनकी इकोनॉमी जिस तरह अच्छी होती जाती है, सारे मुल्क उनके साथ हैं, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, सारे उनके साथ हैं। भाई अगर आज जंग का कहें तो आपको लगता है हम इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? अगर देखा जाए तो एक जज्बा अगर पॉजिटिव हो कि अगर इस्लाम पे हो, फिर तो इंशाल्लाह हम करेंगे। अगर जज्बे की भी बात करते हैं तो आप जज्बे में 4 जंगें देखो। आप मुझे बताओ, आप स्टूडेंट और माशाल्लाह पढ़े लिखे भी और पढ़ भी रहे हो, तो अगर एक्चुअल हिस्ट्री आपको पता हुई तो आप बता सकते हो कि 4 जंगें कौन जीता है? ऑफ कोर्स इंडिया। तो भाई जज्बा कहाँ से आ गया? जज्बे के लिए भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली पड़ती है। ये कौन सी वो सहाबियों वाली जंग है कि घोड़ों पे जाएंगे 313 पे फतह करके आ जाएंगे? हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वो एक यहाँ पर बॉम्ब लड़ा करे फेंके, भाई पाकिस्तान का आधा हिस्सा खत्म, आधा क्या सारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल टेक्नोलॉजी की जरूरत है ना। जज्बे को क्या चार डाल है, जज्बा होगा, टेक्नोलॉजी की हमारा जरूरत जज्बा इस कदर है कि हम लड़ेंगे तो हम मर जाएंगे, बस यहाँ पे बात खत्म है, है, मर जाएंगे। ये बात है, और इस वजह से हम जो है ना डाउन होते जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से सऊदी या मुस्लिम कंट्रीज के रुझान इंडिया की तरफ जा रहा है, क्या इससे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे? क्या इंडिया हावी हो जाएगा, दुनिया पे राज करने वाला है या नहीं? ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, अगर उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो उनकी लेन देन जो एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट है वो बेहतर होगी। देखिए, हमें दुनिया पर राज नहीं करना है, हमें दुनिया फतह नहीं करनी है, यह आप लोगों को करना है। हमें अपना काम करना है, हमें अपनी दुनिया भर में इज्जत करवानी है, सम्मान करवाना है, एक मुकाम हासिल करना है कि जब भी लोग भारत और भारतीयों की बात करें तो इज्जत से बात करें, अच्छी नजरों से बात करें। हमें यह करना है, हमें नहीं करनी दुनिया फतह, हमें नहीं करना दुनिया पर राज, नहीं करना। दूसरी बात, सऊदी अरबिया ने पता है ये बयान क्यों दिया है? इसलिए दिया है, उसने बोला है कि सुनो बे, तुम अपने से मतलब रखो, तुम खुद ठीक नहीं हो, तुम हमें समझा रहे हो। अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं। पाकिस्तान में एक इस्लामिक देश है, लेकिन सऊदी अरब ने एक अलग सी जगह पर लिमिटेड स्पेस में जो विदेशी डिप्लोमेट्स हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए शराब अलाउ कर दी है, मुस्लिम्स को नहीं की है। और ये नहीं कि पूरे सऊदी अरब में मिलेगा, एक खास जगह पे कर दी है, उससे बड़ी चिड़ मच रही है। लेकिन पाकिस्तान में इतनी शराब मिलती है, पाकिस्तान में लोग शराब पीते हैं, मुसलमान शराब पीते हैं, घरों में बार बनाए जाते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये पाकिस्तान के ही सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, बड़े डॉक्टर चीमा कहते हैं जिसे, वो कह रहे हैं, सुनिए। अल्कोहल है, ये मुसलमान सोसाइटीज़ में, मुल्कों में प्रोहिबिटेड है बहुत सारे, और ये सारे का सारा मुनाफिकत पे बेस है।
पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर जगह अल्कोहल मिलेगा, हर जगह अल्कोहल मिलेगी आपको। आपको घरों में मिलेगी, लोगों के घरों में बार्स हैं। यहाँ पे किसके घर क्या नहीं है यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताइए, ये सब सुनने के बाद पहले खुद ठीक हो जाओ ना। पहले अपने घरों से बाहर बंद करो, शराबों को बोतलें तोड़ो, भगाओ, शराबियों को हटाओ, बंद करो इंपोर्ट या बनाना जो भी है शराब वहां पे बंद करो। फिर उसके बाद दूसरों को ज्ञान दो, दूसरों को लेक्चर दो कि सऊदी अरबिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अबे तुम जब खुद शराब पी रहे हो, जब तुम्हारे यहां खुद शराब मिलती है, चोरी छुपे हर घर में बार बने हुए हैं, उसके बाद तुम लोग ज्ञान देने चलते हो सऊदी अरबिया को। इसीलिए सऊदी अरबिया ने ये हटा देना, इसीलिए सऊदी अरबिया ने बोला कि चुपचाप मुंह जबान एकदम अंदर करके रखो, बंद करके रखो। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमें सिखाने की। क्या पाकिस्तान किसी और के कहने के मुताबिक चलेगा? कि हम अगर कहते हैं, मान लो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, तो क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा? नहीं करेगा। बोलेगा कि तू कौन बे, तुम कौन होते हो, ये पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान चला रहे हैं, हम जैसा मन करेगा वैसे चलाएंगे। तो बात तो सही है, मैं कौन होता हूं कहने वाला? वैसे ही पाकिस्तानी कौन होते हैं सऊदी अरेबिया को कहने वाले कि ये काम करो और मत करो? वो उनका देश है, उनका कानून है, उनकी सरकार है, उनके लोग हैं, उनका जो मन करेगा करेगा। तीसरी बात, पाकिस्तानी ऐसा क्यों समझते हैं कि वो चूंकि मुसलमान हैं इसलिए वो जो करें उनमें हर मुसलमान देश उनका साथ दे, या कोई भी मुसलमान, पूरी दुनिया में मुसलमान ऐसा क्यों सोचता है कि हम कुछ भी करें, जितने साथी मुसलमान देश हैं, इस्लामिक देश हैं, सब उनका साथ दे? क्यों दे? देखिए, अच्छे काम करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। आप चूंकि मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, और आप बुरा काम कर रहे हैं तो वो मुसलमान सपोर्ट करे मुसलमान होने के नाते। ये तो कोई लॉजिक नहीं। लेकिन पाकिस्तानी इसको लॉजिक बना के पेश करते हैं कि हम मुसलमान साथ नहीं खड़ा। अरे भैया, सब पहले अपना देश देखेंगे, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सब पहले अपना देश देखे, अपने लोगों को देखे, उसके बाद दूसरों के साथ जो व्यवहार करना होगा करेगा। कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो की खत्म। बिल्कुल भी पाकिस्तान को तो शटअप कॉल ही है किस्म की कि जब वो गई थी स्मृति ईरानी, इंडियन मिनिस्टर, मिनॉरिटी मिनिस्टर, और स्पेशली गई ही मुसलमानों के लिए थी, जो इंडिया के मुसलमान थे, कोई आई थिंक हज कोटा था उस सिलसिले में। तो उसको जो ना पाकिस्तान ने बड़ा ट्रोल किया था, बड़े चर्चे हुए थे, बड़ा पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज किया था सऊदी अरब को। तो इस भाई उसका भी जवाब आ गया अब सऊदी अरब से कि भाई पहले वाकई बाप होता है, बेटा बेटा होता है, गुलाम गुलाम होते हैं। भाई सऊदी अरब को अगर ऐसी बातें करोगे तो आप उनके टुकड़ों पर पलते हैं। आज भी उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके बैंकों में मौजूद है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जिंदा सांस ले रहा है। अदरवाइज पाकिस्तान अब तो धड़ाम से गिर गया होता, यानी कि कर गया होता, क्या उसको कहते हैं, बैंकक्रप्ट कर गया होता। तो बात उनसे ये, पाकिस्तान को शटअप कॉल आनी ही थी, क्योंकि इंडिया के साथ सऊदी अरब के पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा तल्लुकात है। यार ये बात तो बिल्कुल मानने वाली है, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, लेकिन ये ज्यादा है। वहाँ पर लोगों को कहती जेल में डाल दिया जाता, पाकिस्तानियों को बहुत बुरा सलूक किया जाता। बेशक पाकिस्तानी हैं सही, मैं मानता हूँ पाकिस्तान में बहुत खराब बिगड़े हुए होते हैं, क्योंकि इस वो और माहौल के आते होते हैं और किसी और इन्वायरमेंट में आगे जाते हैं, तो उसके माहौल के साथ वो मैनेज नहीं कर पाते। भाई असल में बात पता क्या है, बात ये है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना चाहिए, पहले अपने आप को इस काबिल तो कर ले कि किसी के साथ कैसे बात करनी है। जब आप उनको ट्रोल करेंगे, भाई उनका अपना मामला, वो इंडिया के साथ जिस तरह मर्जी चाहे जिस हिसाब से डील करें। हम होते कौन है, एक तो हमें वो खैरात देता है, हम उल्टा उनके खिलाफ बातें करें। असलम भाई ये तो यही हो गया ना कि एक मज़ारा है, फर्ज कर ले रहमतुल्लाह मज़ारा है, तुम चौधरी में मिसाल दे रहे हो, समझ ना लेना, नहीं कोई बात, ये मज़ारा है और ये चौधरी में मिसाल दे रहा हूँ। रहमतुल्लाह असलम से पैसा लेकर खाता भी है, घर भी चल रहा है उसका, और फिर रहमतुल्लाह उसके अंदरूनी मामला में दखल करना दे, या तुम्हारे घर में वो कौन आया, क्यों आया है। भाई एक मैं मिसाल दे रहा हूँ,
तुम्हारे घर में फलाना बंदा क्यों एंटर हुआ, हाँ ये कर सकता है क्योंकि तुम इसके अंडर हो। ठीक है, यही सूरत मैं पाकिस्तान बताता हूँ अब। पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के अंडर है। बातें और भी बड़ी हैं, लेकिन असलम कर सकता है, रहमतुल्लाह उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकता यार, क्यों नहीं कर सकता, मैं उसका खाता हूँ तो मैं निमक हराम तो नहीं होगा ना उसका, मैं उसका हाँ बुरा करे, पूरा करे। क्या वो बुराई के लिए गई थी? नहीं फिर तुम उसको साबित करें वो बुराई तक के लिए गई थी। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। क्या तुम फिर ये एक बिल्ड कर उस जो है अपनी एक बयान कि वो एक बुराई करने गई थी यार, कमाल करते रहमतुल्लाह। मैंने तो ना बात कहा है ना मैंने सिर्फ भाई असल में मुद्दा ये बनता है कि सऊदिया जो मर्जी चाहे ना वो चौधरी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को उसने दिए हुए टुकड़े तो पाकिस्तान का बनता। अच्छा फिर लोग सारे वीडियो दिखाई, ज़ाहिर बात है हम अगेन इंडियंस को उस चीज़ की थैंक्स बोलना चाहें जो उन्होंने हमारे 19 लोगों को बचाया, बिल्कुल बचाया। उस पर मैं बिल्कुल अगेन जब भी ये मौका जब भी ये वीडियो आएगी, असल वही इंसान है जो दूसरे अच्छा काम किया है, इंसानियत के लिहाज से बहुत जबरदस्त काम किया है, अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा जब भी ये मौका असलम भाई एक भाई बोल रहा था, वाइज नहीं वो अंकल बोल रहे थे कि भाई हिंदुस्तान जैसे लोग भी हमसे आगे निकले। देखो ये है सोच जैसे यार उसको पता नहीं ना होगा हकीकत में अब ये इसी सोच की बात वो लोग सब भी उधर वीडियो स्टॉप की, इसी बात की मतलब कि ना सॉरी वीडियो पोस्ट करनी पड़ी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी। अच्छा बात हम कर रहे थे, लोग सब ने वीडियो स्टॉप की, लोग उस अंकल ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे देख रहे सोच कि आज भी वो दिली तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगी यार ये क्यों आगे चले गए, ये है असल यार ऐसे लोगों की जिसकी वजह से आज मुझे बहुत हैरत होती है। और एक लड़का एक छोड़ के उसके साथ दूसरा भी भाई था, उसने कहा कि पाकिस्तान तो बहुत ताकतवर है यार, सुन के हैरत हुई कि ताकतवर वो की कहां, हमारी आर्मी का कोई मुकाबला ही नहीं, इकोनॉमिकली ताकतवर है या पैसे के हिसाब से, किस हिसाब से वो। और भाई वो बोर्ड नहीं हमारी यार फौज बड़ी ताकत है, फिर उस पर जवाब दिया, पैंट उतारो सर में दिखा दी आलोक साहब ने, 93,000 जो है वो सरेंडर किया उन्होंने। ये ऐसा दाग कोई जंग हम जीते नहीं है, ऐसा दाग है, ये ताकतवर किधर से हो गए। ये पाकिस्तान के मुंह पर चादर पर ऐसा दाग और मुंह पर ऐसा तमांचा है जिसकी छाप जब तक ये पाकिस्तान है तब तक रहेगी, ये ऐसा तमांचा है। वो भाई बिल्कुल इंडियन जो है ना बिल्कुल सही बोलते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, मानता हूँ कि वो कहते हैं कि आप में तलीम की कमी है, वाकई तलीम की और शऊर की कमी है, जिससे ये वीडियो में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होता है कि दो भाई जो है वो कहते हैं कि हम आज भी ताकतवर हैं, हमारी आर्मी जिंदाबाद। एक बात में ना हैरान हूँ कि आलोक जो है ना वो हर बात पे ना सबूत देता, लेकिन एक बात का उसने सबूत नहीं इस वीडियो में दिया। कौन सा? वो सानिया मिर्जा के वाकये का, हाँ अरबों रुपए देने वाला, लेकिन उसमें कोई सबूत नहीं दिया, वैसे बात से मुंह से मतलब कहा है कि उसने अरबों रुपए लेकिन ये शुएब को दिए, और शुएब ने एक पहले भी एक्टर से शादी कर ली, उसका तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। नहीं शादी नहीं की, मतलब उसके साथ अफेयर चल रहा था ना। पहली बात तो ये है भाई, पहली बात तो ये कि उसने गलत किया, गलत बिल्कुल गलत इस लिहाज से किया, आपके बच्चे गलत नहीं किया भाई उसने, बिल्कुल गलत, उसने बहुत ही कमीनगी की है, एक नंबर का कमीना इंसान है, मैं यही कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि उसने बहुत बेगैरती की है। मैं पहले ये बात नहीं मानता था, मैं यही समझता था कि उन दोनों में तो इख्तलाफ हुआ होगा तो हो गया होगा, लेकिन उसकी मैंने 1-2 क्लिप वीडियो देखे हैं जिसमें उसने ठड़कपन दिखाया, यकीन जाने मैं सॉरी करता हूँ कि जो सानिया मिर्जा के साथ हुआ बिल्कुल गलत हुआ, वो बहुत अच्छी है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन इंतहाई दर्जे का घटिया इंसान है शोएब भाई। इस बात की गवाही इसलिए देते हैं क्योंकि हमने उसके साथ वक्त तो नहीं सानिया मिर्जा के साथ गुजारा, लेकिन वो अच्छी ना होती तो शोएब मलिक के साथ इंडिया छोड़कर पाकिस्तान ना आती, उनसे वो सच्ची मोहब्बत करते थे तो इसलिए उन्होंने शादी। अच्छा फिर बात हुई पाकिस्तान का, जारी बात है कुछ अच्छे पॉइंट्स भी थे, बुरे भी थे, मिक्स ही आए लोगों का जो रिस्पॉन्स था इस बात पर। उन्होंने कहा कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, तो लोग सामने उधर वीडियो पोस्ट किया, कहा नहीं हमें नहीं चाहिए। हाँ इस पर एक और मैं जवाब लोग साथ देना चाहता हूँ। अब यार बातें कुछ कड़वी भी होती हैं, कुछ मीठी भी होती हैं, लेकिन हर एक अपना सोचने का नज़रिया है। आलोक साहब ने उधर कहा कि हम पाकिस्तान के साथ उस वक़्त तक
दोस्ती या ट्रेड या इस तरह के तल्लुकात नहीं करेंगे या दोस्ती नहीं समझेंगे, दोस्त नहीं समझेंगे, सोचेंगे जब तक वो अपने मुल्क से तमाम आतंकियों का सफाया नहीं कर देता या आतंकियों को सपोर्ट करना बंद नहीं कर देता। वेरी गुड, मैं भी इसी हक में हूँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। फिर मेरी थोड़ी सी गुजारिश मान लें, ईरान के साथ भी तल्लुकात ख़त्म कर दें या बंद कर दें या उनको भी आतंकी डिक्लेयर कर दें, क्योंकि वो हमास को और हिजबुल्ला को और हौथीज़ को सपोर्ट कर रहा है, खुल्लम खुल्ला दुनिया के सीने पर मूंग डाल रहा है, सबको पता है। उसको भी फिर आतंकी, मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट है, मैं कुछ और ज़्यादा नहीं करना चाहता। पाकिस्तान आतंकी है, आई एक्सेप्टेड, वी एक्सेप्टेड, बल्कि पाकिस्तान बुरा है, बिल्कुल उन्होंने बहुत से काम करवाया, बुरा करवाया, लेकिन वो भी ईरान का भी तो ऐसे ही शेवा दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर ड्रोन्स मरवा रहा है, सारा कुछ करवा रहा है, उनको भी ऐसे ही बोलो, मज़ा आएगा। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।